दोस्तों, इस ज़मीन पर हज़ारों साल पहले मशरिक़ व मगरब पर हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह नमरूद रहता था, जो अपने आप को खुदा कहलाता। दोस्तों, नमरूद ने तकरीबन 400 साल तक दुनिया पर हुकूमत की। नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि एक तारा आसमान पर इस तरह चमक रहा है कि उसके नज़दीक सूरज और चांद बुझे हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही वो बेदार हुआ, उसने अपने महल में मौजूद नजूमियों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। तो उन नजूमियों ने कहा कि तुम्हारी सल्तनत में एक जवान ऐसा आएगा जो तुम्हारा मर्तबा व दबदबा ख़त्म कर देगा और तेरी सल्तनत को ज़ेर कर डालेगा। दोस्तों, ज़ालिम बादशाह नमरूद ने जब ये सुना तो उसने हज़ारों बच्चों को मरवा दिया और ये हुक्म जारी कर दिया कि मर्द औरतों से दूर रहें। लेकिन दोस्तों, अल्लाह जो चाहे वो होकर ही रहता है। अल्लाह ताला ने अपने रहमत के ख़जाने में से अपने खलील का ज़हूर किया। दोस्तों, उस खलील का नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो कई साल तक अपने इलाके से बाहर रहीं और अपने बेटे इब्राहीम को गार में छुपा दिया। दोस्तों, तकरीबन 7 साल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा इस गार में छुप कर आती और आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाकर वापस चली जाती। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम भी शहर में रहने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर के लोगों में कोई सूरज को सजदा कर रहा है और कोई चांद को पूज रहा है, कोई बुत परस्ती कर रहा है तो कोई नमरूद को खुदा कह रहा है। दोस्तों, तो आप अलैहिस्सलाम ने ये हालत देखकर फरमाया कि अल्लाह तो वो है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन कौम बाज ना आई तो आप अलैहिस्सलाम ने इनके साथ एक चाल चली। आप अलैहिस्सलाम ने इनके बुतों को तोड़ दिया। कौम के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की फरकत पर आप अलैहिस्सलाम को निशान इबरत बनाने के लिए नमरूद से रजू किया। दोस्तों, फिर नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान बहस होती रही। इस बहस में नमरूद ने अपने आप को खुदा होने का दावा कर दिया। नमरूद ने जब लोगों की बातें सुनी, लोग कह रहे थे कि इब्राहीम ने हमारे बुतों को तोड़ा है और कहता है कि बुत खुदा नहीं बल्कि खुदा कोई और है। दोस्तों, जब नमरूद ने यह सब बातें सुनी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का हुक्म दे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली बन गई। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम इस आग से बचकर निकल आए और फिर कौम को राय रास्त पर लाने में लगे रहे। फिर ज़ालिम बादशाह नमरूद की तरफ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा जिसने नमरूद को अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन नमरूद ने इनकार कर दिया। दोस्तों, फरिश्ते ने दोबारा ईमान की दावत दी, नमरूद ने फिर इनकार कर दिया। फरिश्ते ने तीसरी बार ईमान की दावत दी तो नमरूद ने इनकार करते हुए कहा, तू अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ। दोस्तों, फिर तुलुए आफ्ताब के वक्त नमरूद ने अपनी तमाम फ़ौजें जमा कर ली। जब फ़ौजें जमा होगी तो अल्लाह ताला ने इन पर मच्छरों का लश्कर भेज दिया। अल्लाह ताला ने नमरूद के लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। दोस्तों, मच्छरों ने इनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियाँ ही बाकी रह गई। इन मच्छरों में से एक मच्छर ज़ालिम बादशाह नमरूद की नाक में दाखिल हो गया। वो छोटा सा मच्छर उसको बहुत तकलीफ़ पहुंचाता। जब बादशाह नमरूद अपने सर पर कुछ मारता तो उसको सुकून मिलता। दोस्तों, इसी सुकून के लिए बादशाह अपने सर पर हथौड़े मरवाता। अल्लाह ताला ने ज़ालिम बादशाह नमरूद को एक मच्छर के ज़रिए बहुत अरसा तक इस अजाब में मुब्तला रखा। दोस्तों, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इसी तकलीफ़ से नमरूद हलाक हो गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।